राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो उनको मतलब समझ में आ ही गया होगा मैं काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। और उसका भी कई रीज़न हैं, टाइम आने पे मैं आपको बताऊँगी। बहुत दिनों बाद मैंने भी यूट्यूब को बहुत दिनों बाद देखा है और फिर से उसमें वही पुरानी घिसी पिटी लैला मजनू और इन सब की कंट्रोवर्सी जो चल रही थी वो दोबारा से ज़िंदा हो गई। ये समझ लो मरी हुई कंट्रोवर्सी दोबारा से ज़िंदा हो गई है। मैं बात कर रही हूँ जगत जीजा, जगत भैया और जगत दीदी के बारे में। जो भी चैनल खोल लो, जो भी मतलब जिसका भी रिएक्शन चैनल देखो, कुछ देखो, तो उसमें वही चल रहा है। इवन उनके पर्सनल चैनल्स पे भी यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है शायद उनके डॉलर्स कम हो गए होंगे या क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आपको सच में अपने डॉलर्स की या अपने फॉलोवर्स व्यूअर्स की परवाह, मतलब आप उनके बारे में नहीं सोचते, उनसे अलग बिल्कुल आप प्योर हैं, तो आपको इस चीज़ को, कंट्रोवर्सी को आप वाईटी पे क्यों लेके आ रहे हैं? आप उनको ऑफलाइन जा करके सॉर्ट आउट करो ना उस कंट्रोवर्सी को। पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। आप वाईटी पे ला रहे हैं, इट मीन्स कि आप उन सब चीज़ों का अपने कमाई का ज़रिया बना दिया है। खैर छोड़ो उन सब चीज़ों को। आज मेरे व्लॉग बनाने का जो बहुत बड़ा रीज़न है, और बनाना तो मैं चाह रही थी उसी टाइम बना दूँ मैं, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जिस टॉपिक पे मैं आज बनाने जा रही हूँ वो बहुत संवेदनशील टॉपिक है, तो उसमें बहुत सोच समझ के और अच्छे से नॉलेज लेकर के बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है, और ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल थिंकिंग है। अगर आप में से किसी को मतलब सही ना लगे तो यू आर फ्री टू राइट इन कमेंट। आप लिख सकते हैं कमेंट में, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है, मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि इसमें हर कोई खुश नहीं हो सकता। मेरी बात से हर कोई एग्री नहीं कर सकता। काफ़ी होंगे जो डिसएग्री करेंगे इस चीज़ को और गाली भी देंगे, तो आई डोंट केयर। मैं बात कर रही हूँ पुलवामा अटैक की, जिसमें अब हम लोग सुनते आए हैं ना कि हम लोग सेक्युलर हैं, हमारा हिंदुस्तान सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। तो कल पूरी तरीके से वो धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ गईं। जहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो निर्दोष, निहत्थे और मासूम जिसे कहें पर्यटकों के साथ हुआ है। इसमें ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई ये मतलब मिलिट्री अटैक है, ना कुछ है। ये क्या है? निहत्थों पर वार किया गया है। धर्म पूछ करके, जो ये कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष देश, गंगा जमुना जमनी तहजीब, भाईचारा भाईचारा, तो ये उन लोगों के लिए आँख खोलने के लिए, आँख कान खोलने के लिए बहुत बड़ा घटना, दुर्घटना या बहुत बड़ा सबब है। तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि पुलवामा में पर्यटकों के साथ, निहत्थे पर्यटकों के साथ चंद पाकिस्तानी सेना के कठपुतलियों ने मिनी स्विट्जरलैंड करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। बेकसूर होने पर, निहत्थे होने पर भी उनकी निर्मम हत्या कर दी। मुसलमान हो, अच्छा कलमा पढ़ के सुनाओ। बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। नहीं आता इसका मतलब हिंदू हो। दीदी की तबीयत थोड़ी ये शब्द थे उन लग रहा था, आतंकवादियों के। पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। हमें लगा कि कुछ पहलगांव में आपका कोई कुछ ऐसा रहेगा, बेटा या कोई भाई या किसी का पति, आप में से किसी का पति नहीं गया। तो दो लोग नीचे आए तो हम भागा
भागा दौड़ी हो गई। लेकिन ऐसे कितने दिन आप लोग शांत बैठोगे? कितने दिन आप ये गंगा जमनी भाईचारे की बातें करते रहोगे? कितने दिन और आप ये भाईचारा चलाओगे? कश्मीर में नहीं मरोगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली में मारे जाओगे, मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। आप कहाँ, आप अपने आप को कहाँ सेफ समझते हैं हिंदुस्तान में? क्या हिंदू सेफ है हमारे हिंदुस्तान में? अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कट जाओ। हमारे बागेश्वर बालाजी महाराज मतलब बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी कह के थक गए, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। बहुत लोगों ने उनका मजाक बनाया, किसी ने उनको मोदी का चमचा कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन आज ये बात सच साबित हो रही है। से कहना है कि अगर तो आप लोगों ने मान ही लिया है कि आप शेर नहीं बकरे हैं तो कटने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर बस आने ही वाला है, आज नहीं तो कल आपका, हमारा, मेरा, तुम्हारा, उसका, सबका नंबर आएगा अगर इसी तरीके से हम भाईचारा दिखाते रहेंगे तो। एक आइडिया है मेरे पास कि अगर जय श्री राम बोलकर हम एक नहीं हो सकते तो क्यों ना अल्लाह अल्लाह बोलकर या कलमा वलमा सीख कर घुटने ही टेक दें। मरने से तो अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ तो साबित हो गया हम डरपोक तो हैं, हम डरपोक हैं। तो जब डरपोक हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हम डरपोक हैं। हम भी अल्लाह अल्लाह पुकारने लगते हैं, कलमा वलमा सीख लेते हैं, इससे जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। मुझे मालूम है मेरी ये व्लॉग देख करके बहुत से लोग कमेंट करेंगे, गंदी गंदी गालियां भी दे सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे मालूम है हर कोई इससे, मेरी बात से खुश नहीं होगा या उससे सहमत नहीं होगा। बहुत लोग होंगे जो मुझे गालियां देंगे, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूं, आप गालियां दो। लेकिन अगर ये फड़फड़ाहट तुम्हारी भुजाओं में होती ना उस टाइम, तो जो 26 निर्दोष हिंदुओं की यूं मौत हुई है ना, वो नहीं होती। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम लोग अब भी नहीं समझेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे देश की एक विडंबना है। अगर कोई कहता है ना कि हिंदू खतरे में है, तो सामने से जवाब आता है कि ज़रूर ये आरएसएस का साथी है या संगी है, आरएसएस वाला है। और अगर कोई बात करता है, कहता है कि बटोगे तो कटोगे, तो कह देते हैं तो बीजेपी का चमचा है। अगर कोई कहेगा कि भाई औरंगजेब का इस्लाम यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, तो सामने से जवाब आता है कि हम तो सेक्युलर हैं। इस सेक्युलर और ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड है, जो तुम लोग अपनी जेब में लेके घूम रहे हो ना, तो दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते अपने अब्बू जान से, भाई जान से, गले लग लेते। जो ये कहते हैं ना आतंकवाद का कोई मजहब या कोई मुल्क नहीं होता, तो ये भी 100% सच है कि कहते हैं ना कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। हाँ, मैं भी मानती हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जरा ध्यान से सोचना कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। ये भी 100% सच है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर होता है।
तो ये क्या संदेश देता है? इससे ज़्यादा और आपको समझने के लिए और क्या चाहिए? संतोष जगदाले का परिवार, ये वही संतोष जगदाले है जो अपने परिवार के साथ 9 या 11 लोगों के साथ कश्मीर में पहलगाम में घूमने गए थे। इस विश्वास के साथ गए थे कि 370 धारा हटी है, मोदी जी के विश्वास पर विश्वास करके वहां घूमने गए थे। और ये इनका परिवार जान बचाकर टेंट में घुस भी गया था, लेकिन पाकिस्तानी दरिंदों ने संतोष को टेंट से बाहर बुलाया और उनसे कलमा पढ़ने को कहा। संतोष क्योंकि हिंदू थे, उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, वो नहीं पढ़ पाए। और यही उनकी एक गलती थी कि वो नहीं पढ़ पाए। काश कि वो भी कलमा पढ़ना सीख जाते, अल्लाह अल्लाह बोलना सीख चुके होते। बस इतनी सी गलती के कारण उनको गोली से उड़ा दिया। मंजूनाथ शुभम, ये 2 तस्वीरें आपने नाम सुना होगा। मंजूनाथ शुभम कर्नाटक से थे। उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें यानी कि मंजूनाथ शुभम को तड़पा कर मार दिया। पल्लवी ने कहा, मेरे पति को मार दिया है, कोई बात नहीं, तो मुझे भी मार दो। तो पता है उन कायरों ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया उन कायरा आतंकवादियों ने? उन्होंने कहा, जाओ अपने मुल्क के सिपा सलाहकार यानी कि मोदी को जाकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सही कहा आतंकवादियों ने, बिल्कुल सही कहा कि जाओ मोदी से पूछो, मोदी को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्योंकि मोदी जी के विश्वास पर विश्वास करके ही आप और हमारे जैसा कश्मीर जा रहा है। पर्यटक वहां पर बढ़ रहा है, टूरिज्म वहां पर इंक्रीज हो रहा है, वहां के लोगों की सोर्स ऑफ इनकम हो रही है। क्यों जा रहा है हिंदुस्तानी? सिर्फ मोदी जी के विश्वास पर विश्वास करके। तो हाँ, उन आतंकवादियों ने बिल्कुल सही कहा, जाके अपने मोदी से कहो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो हाँ, हम जाएंगे मोदी जी को ये सब बताने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र की जनता के लिए पिता समान होता है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130-140 करोड़ के है, जिसमें से लगभग 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हमारे पिता की जगह मोदी जी हैं। तो हम जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे, आपके बच्चों का खून बहा है, आपकी बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपने फूल खोए हैं, क्या आप इसका प्रतिशोध लेंगे? नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही होगा। और इस बार मुठभेड़ में चंद चूहों को मारकर आप हमें बहला नहीं सकते। हम पूछेंगे ये मोदी जी से, हम बोलेंगे मोदी जी से, और अपना अधिकार समझकर बोलेंगे। हम कहेंगे कि इस बार नहीं चलेगा कि चंद चूहों को आपने मार दिया और वाहवाही लूट ली। अब आप हमें बहला नहीं सकते। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्शन लीजिए, एलओसी में घुस जाइए, पीओके में, और बता दीजिए कि बाप कौन है। कोई भी आए, हम हाथ फैलाकर उसका स्वागत करते रहें और वो आकर के हमें मार के चला जाए। क्या समझ रखा है हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को? एक छोटा सा देश, बिल्कुल चुन्नक सा देश इजराइल, जिसे मैप में भी, वर्ल्ड मैप में भी जूम करके देखना पड़ता है, इतना छोटा सा देश, वहां पर भी होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने, सिर्फ 4 यहूदियों ने
अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान बना दिया था, लहूलुहान कर दिया था दुश्मनों के खून से। और हमारा हिंदुस्तान 15 लाख भारतीय जवान जिसके अपने हैं, क्या अपने आत्मसम्मान के लिए इतना भी नहीं कर सकता? लानत है अगर नहीं कर सकता तो। छोड़ दीजिए भारतीय जवानों को उनके डिसीजन पे, फ्री कर दीजिए उनको पॉलिटिशियन दबाव से, पॉलिटिकल दबाव से, और कह दीजिए खुलेआम, गो डू एंड डाई। मत पकड़िए उनके हाथ, मत पकड़िए उनके पांव, मत जकड़िए उन्हें अपने पॉलिटिकल इश्यूज में और इन सब में मत उनको जकड़िए, उनको फ्री छोड़ दीजिए। 1965 में जब हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान में खाने के लिए भी नहीं थी, इंसान एक वक्त खा करके सोता था, तब भी हम लाहौर तक घुस गए थे। और आज हमारा भारत 4 सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है पूरे विश्व में। तो क्या आज हम कुछ भी नहीं कर सकते? आज भी अगर हम चुप रहे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम उनको कि आज हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था और फिर भी हम अभिमन्यु की तरह मारे गए? क्या यही बोलेंगे हम उनको? मोदी जी, इतिहास विजय गिनता है, लाशें नहीं। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, और जो रावण का वध नहीं कर सकता, राक्षस रूपी रावण का वध नहीं कर सकता, वो मेरा राम नहीं है, नहीं है वो मेरा राम। हमारे देश की एक बेटी से आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ जाओ अपने मोदी से कहो, तो हाँ, हम आपसे कहते हैं और आपसे पूछते हैं, ये प्रतिशोध कब और कैसे पूरा होगा? इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। दर्द तो बहुत है अंदर, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा बोला बहुत समझना, और जो भी मेरी बातों से सहमत हो वो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखना, और आप लोगों की जो राय हो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैं गलती से क्या कहो, गुस्से में पहलगाम को पुलवामा बोल गई हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत अफसोस होता है कि हम हिंदुस्तानी आपस में ही पूरी जिंदगी, पूरे जीवन जाति और भाषा इस पे ही बात करते रहे, इस पे ही लड़ते रहे, और वो चंद कायर आए और हमें हमारे धर्म के नाम से, मतलब हमें मार के चले गए। हमारा धर्म, क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारा धर्म क्या है, हमें पता ही नहीं था कि हम हिंदू हैं। हिंदू हम तो सोचते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम अग्रवाल हैं, हम जैन हैं, हम शर्मा हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। मैं पंजाबी हूँ, क्यों मैं पंजाबी भाषा बोलती हूँ। मैं मद्रास में रहती हूँ, मैं मद्रासी बोलती हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ। मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं असमी हूँ। मतलब हम पूरी ज़िंदगी इसी में ही लड़ गए, मर गए, और वो चंद कायर आए और हमें बता गए कि तू ना बंगाली है, ना पंजाबी है, ना गुजराती है, ना मराठी है, ना बंगाली है, ना असमी है, ना उत्तराखंडी है, ना बिहारी है, तो कुछ नहीं। यहाँ तक कि तू हिंदुस्तानी भी नहीं है, तू हिंदू भी नहीं है। लानत है हम लोगों पे, थू है हम लोगों पे। हम पूरी जिंदगी अपनों से ही बस इसी बात पे लड़ते रह गए कि मैं ब्राह्मण, तू सेवक।
अब भी मौका है, संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो हम में से कोई भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। हम लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। जैसे अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था ना, हमें आपस में ही लड़वा कर